क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। भूगोल का पेपर है जो 26 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यह एक वायरल पेपर है, सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 से 16 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 20 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 23 से 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25 से 26 मानचित्र संबंधी प्रश्न है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है? दक्षिण पूर्व एशिया, विषुवतीय प्रदेश, पश्चिम एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो दक्षिण पूर्व एशिया सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का उपागम नहीं है? आय उपागम मानव विकास का उपागम है, कल्याणकारी उपागम ये भी मानव विकास का उपागम है, क्षमता परक उपागम ये भी मानव विकास का उपागम है। यहाँ पर पूछा नहीं है, तो स्वास्थ्य उपागम नहीं है, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में विकीर्ण ग्रामीण बस्तियाँ नहीं हैं? गंगा के जड़ोल मैदान में, गंगा के जड़ोल मैदान में, ठीक है, इसमें नहीं है। गंगा के जड़ोल मैदानों में आमतौर पर सघन या गुच्छित ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं, ठीक है, यहाँ पर नहीं पूछा है, तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा असम, असम सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। इसके बाद 6 नंबर है, ITDP निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? समन्वित पर्यटन विकास प्रोग्राम में, समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम में, समन्वित यात्रा विकास प्रोग्राम में, समन्वित परिवहन विकास प्रोग्राम में। तो ITDP ये जो है संदर्भित है समन्वित यात्रा विकास प्रोग्राम में, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थलबद्ध पोताश्रय है? विशाखापट्टनम, मार्मागोवा, मुंबई, चेन्नई। तो आपका विशाखापट्टनम सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अम्ल वर्षा का कारण है? वायु प्रदूषण अम्ल वर्षा का कारण है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ तक हो गए 8 बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उत्तर आपको लगभग 20 शब्दों में देना है, और प्रत्येक उत्तर के लिए 2 अंक मिलेंगे। 9 नंबर प्रश्न है, स्थानांतरण को परिभाषित कीजिए। तो स्थानांतरण का अर्थ है किसी व्यक्ति, वस्तु, धन, जानकारी या भावना को एक स्थान, व्यक्ति या स्थिति से दूसरे स्थान, व्यक्ति या स्थिति पर ले जाना या स्थानांतरित करना स्थानांतरण कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है? तो लिंग अनुपात की गणना प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में की जाती है। इसके बाद 11 नंबर है, ट्रक फार्मिंग क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रक फार्मिंग एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें किसान शहरों की मांग के अनुसार फल, सब्जियां और फूल जैसी जल्दी खराब होने वाली उपज उगाते हैं और उन्हें ट्रकों द्वारा दूर के बाज़ारों या शहरी केंद्रों तक जल्दी और ताज़ा पहुंचाते हैं। इसके बाद है, जल परिवहन के क्या लाभ हैं? जल परिवहन के कई लाभ हैं, जिनमें कम लागत, भारी सामान के लिए उपयुक्तता, पर्यावरण मित्रता, ऊर्जा दक्षता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायक होना प्रमुख है। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, मानव बस्ती को आप कैसे परिभाषित करेंगे? तो मानव बस्ती वह जगह है जहां लोग समूह में रहते हैं और मूल आवश्यकताओं, आवास, भोजन, सुरक्षा को पूरा करने के लिए संरचनाएं और संबंध बनाते हैं। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, धरातलीय जल संसाधन के किन्हीं 4 स्रोतों के नाम लिखिए। तो धरातलीय जल संसाधन के 4 प्रमुख स्रोत निम्न है। पहला है नदियाँ, झीलें, जलाशय और तालाब। इसके बाद है 15 नंबर, क्या कह रहा है? जल प्रदूषण के कारणों का उल्लेख कीजिए।
तो जल प्रदूषण के मुख्य कारण घरेलू औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि रसायन, उर्वरक, कीटनाशक और तेल रिसाव है। इसके बाद 16 नंबर है, साझा संपत्ति संसाधन को परिभाषित कीजिए। साझा संपत्ति संसाधन एक ऐसा संसाधन है जिसका स्वामित्व समुदाय के पास होता है और जिसका उपयोग समुदाय के सदस्य सामूहिक रूप से करते हैं। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण मानव जीवन को कैसे प्रभावित करता है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो प्राकृतिक पर्यावरण मानव जीवन का आधार है। यह हमें शुद्ध हवा, पानी और भोजन जैसे संसाधन प्रदान करता है जो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जलवायु, भू आकृति और मिट्टी जैसी चीज़ें निवास स्थान, कृषि और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती है। साथ ही प्रकृति से संपर्क मानसिक शांति और भावनात्मक कल्याण में सुधार करता है। इसके बाद है 18 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है, बागान कृषि की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बागान कृषि की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है एकल फसल, बड़े क्षेत्रों में सिर्फ एक फसल जैसे चाय, कॉफ़ी या रबर उगाई जाती है। पूंजी गहन, इसमें मशीनरी, उर्वरक और परिवहन के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है। श्रम गहन, फसल उगाने और कटाई के लिए बड़ी संख्या में सस्ते श्रमिकों की जरूरत होती है। बाजार उन्मुख, उत्पादन मुख्य रूप से बिक्री और निर्यात के लिए किया जाता है, निर्वाह के लिए नहीं। इसके बाद है 19 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है, विश्व के विकसित देशों की आधुनिक औद्योगिक क्रियाओं की प्रमुख प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। तो विकसित देशों की आधुनिक औद्योगिक क्रियाओं की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। पहला है स्वचालन और यंत्रीकरण, उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए रोबोटिक्स और कंप्यूटर नियंत्रित मशीनों का उपयोग। उच्च प्रौद्योगिकी, सूचना जैव प्रौद्योगिकी और नैनो तकनीकों का बढ़ता समावेश। अनुसंधान एवं विकास, नवाचार और नए उत्पादों के लिए भारी निवेश। पर्यावरण अनुकूलन, हरित तकनीकों और प्रदूषण नियंत्रण पर जोर। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 20 नंबर प्रश्न है, शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि में विभेद कीजिए। शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि में मुख्य अंतर जल की उपलब्धता है। तो पहले हेडिंग डालेंगे शुष्क कृषि। इसमें लिखेंगे यह कम वर्षा यानी 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वाले क्षेत्रों में होती है। इसमें सूखा सहनशील फसलें जैसे बाजरा, ज्वार, चना उगाई जाती हैं और जल संरक्षण पर जोर होता है। आर्द्र कृषि, यह अधिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वाले क्षेत्रों में होती है। इसमें अधिक पानी चाहने वाली फसलें जैसे चावल, गन्ना, जूट उगाई जाती हैं और सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। इसके बाद है 21 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के प्रमुख प्रभावों का परीक्षण कीजिए। तो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी आईटी क्रांति के प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला है आर्थिक विकास और रोजगार, इसने सॉफ्टवेयर निर्यात और सेवाओं से विदेशी मुद्रा आय को बढ़ाया जिससे लाखों रोजगार के अवसर पैदा हुए। डिजिटल परिवर्तन, सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण, ई गवर्नेंस हुआ और डिजिटल भुगतान यूपीआई में तेजी आई जिससे पारदर्शिता और कार्यक्षमता बढ़ी। शिक्षा और ज्ञान का प्रसार, इंटरनेट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षा और सूचना तक पहुंच आसान हुई है। इसके बाद में 22 नंबर प्रश्न है। क्या कह रहा है, भारत में शहरी अपशिष्ट प्रबंधन की समस्याओं की विवेचना कीजिए। तो भारत में शहरी अपशिष्ट प्रबंधन की प्रमुख समस्याएं निम्न है। पहला है कचरे का पृथक्करण न होना, घरों और स्रोतों पर कचरे को सूखा और गीला अलग नहीं किया जाता जिससे प्रसंस्करण मुश्किल हो जाता है। अपर्याप्त आधारभूत संरचना, अपशिष्ट संग्रहण, परिवहन और वैज्ञानिक उपचार संयंत्रों और वैज्ञानिक लैंडफिल की कमी है। जागरूकता का अभाव, नागरिकों में उचित निपटान और पृथक्करण के प्रति जन जागरूकता की कमी। अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भरता, कचरा बीनने वालों को मान्यता और सुरक्षा नहीं मिलना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक उत्तर के लिए 6 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो 23 नंबर है विश्व में जनसंख्या के वितरण एवं वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। 6 नंबर अथवा भारत में भू निम्नीकरण की समस्याओं का वर्णन कीजिए। 24 नंबर है भारत में मैग्नीज अयस्क के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए अथवा जनसंख्या परिवर्तन के घटनों की विवेचना कीजिए। फिर है मेरे प्यारे बच्चों मानचित्र संबंधी कार्य। ठीक है, ये 5 अंक का पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। भारत के दिए गए रेखा मानचित्रों में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। 5 अंक। भारत में न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, गुजरात का सागरपत्तन कांडालापत्तन, पंजाब का तेल शोधन कारखाना भटिंडा, भारत का सूचना प्रौद्योगिकी आईटी शहर बेंगलुरु कर्नाटक। फिर अगला है विश्व के दिए गए रेखा मानचित्रों में उपयुक्त चिन्ह द्वारा निम्नलिखित को दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। ये भी 5 अंक का है।
उत्तरी अमेरिका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका। मिस्र की महत्वपूर्ण नदी नील नदी। रूस की राजधानी नगर मॉस्को। विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल सहारा मरुस्थल। दक्षिणी अमेरिका का कहवा उत्पादन क्षेत्र ब्राजील। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।